प्रायोरिटी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की कि वो लोगों को करप्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं एज़ एसएसपी उधमपुर रियासी, मेरा जो ऑफ़िस है वो जम्मू में है। तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ से दूर दराज इलाकों से, माहौर से, रियासी से अगर कोई आदमी अपनी कंप्लेंट लेके जम्मू में जाना भी चाहता है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको बहुत बड़ा किराया खर्च करना पड़ता है, फिर उसको वहाँ ऑफ़िस ढूंढना पड़ता है। तो इस सब में उसको बहुत परेशानी होती है और शायद कई बार लोग रास्ते से ही वापस आ जाएं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हमने यहाँ रियासी में एक टेम्परेरी अपना कैंप ऑफिस खोला है और ये सिर्फ़ इसलिए खोला है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको तकलीफ़ ना हो, वो हम तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकें और जो भी अपनी शिकायत है वो हम तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑफिस हमने खोला है और उस ऑफिस में आज के बाद यहाँ पे हमारे कोई ना कोई ऑफिसर ज़रूर बैठेगा। और जो भी कोई मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हो कि करप्शन फ्री इन्वायरमेंट हो, तो करप्शन खाली एंटी करप्शन ब्यूरो ही ख़त्म नहीं कर सकता जब तक लोगों का तावन हमारे साथ ना हो। जब तक लोग आगे नहीं आए हैं, लोग जो करप्ट लोग हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमें कंप्लेंट नहीं देंगे, हमें बताएंगे नहीं, तो हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। कानून के कुछ तकाज़े हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के लोग ये समझें कि आज के इस वक्त करप्शन एक ऐसी वबा बन गई है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि एंटी करप्शन पिछले कुछ अरसे से जो काम कर रही है, आप डेली कहीं ना कहीं ज़रूर अखबार में पढ़ते हैं कि एंटी करप्शन जो है किसी न किसी करप्ट ऑफिसर को, किसी न किसी करप्ट ऑफिशियल को ज़रूर डेली पकड़ते हैं। तो इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं 24/7 इस मसले में आगे आने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगी कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो जो हम डेवलपमेंट या दूसरी कई मामलात हैं, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम अपने टारगेट तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो मेरी गुजारिश है रियासी वासियों से कि उनकी सहूलत के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरी टीम आई है। आज के बाद यहाँ पे लोग बैठा करेंगे, वो जब भी कोई मसला करप्शन के रिलेटेड हो तो काइंडली वो यहाँ रियासी डाक बंगले में आएँ। यहाँ हमारे ऑफिसर हर वक्त होंगे, उनसे मिलें। हम यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर, अपने मोबाइल नंबर, उसके बाद अपने व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल एड्रेस सब प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई आदमी आना नहीं चाहता, वो मेल कर सकता है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है, वो रिटन कंप्लेंट भेज सकता है। तो उसकी हर तरह की कंप्लेंट पे हम एक्शन करेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लोग जम्मू जाते, उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। आप इमेजिन करो कि माहौर से एक आदमी अगर गांधीनगर मेरे दफ्तर में जाता तो उसको किराया ही कितना देना पड़े। गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं ख़ुद उनके पास आया हूँ। इसी तरह के कैंप जो हैं मैं माहौर में भी लगाना चाहता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से ही आप अपनी कंप्लेंट ईमेल से फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ करप्शन फ्री माहौल लोगों को दिया जाए और इसलिए हर वक्त मेरे स्टाफ है, मेरे ऑफिसर्स है, वो तैयार हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश है कि रियासी की सोसाइटी सामने आए। लोग करप्ट लोगों को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों को सोसाइटी में उनका जीना मुश्किल नहीं होगा, तब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। खाली एंटी करप्शन का ये काम नहीं है। जब तक सोसाइटी और एंटी करप्शन सारे नहीं मिल बैठेंगे, तब तक ये बहुत बड़ी वबा है जिसने बड़ी दूर तक जड़ें फैलाई हुई हैं। तब तक हम इसको ख़त्म करने में काफ़ी दिखते हैं। सबसे पहले ये देखो, इन जो लोग करप्शन करते हैं उनको सरकार की तरफ से मुनासिब तनख्वाह मिलती है, मुनासिब उनको सैलरी मिलती है और उसके बाद ये गरीब लोगों को सताते हैं, उनसे नाजायज़ पैसे लेते हैं और वो पैसे जो हैं लेकर और उनको घर में किसी को खाने को कुछ नहीं होगा, अपनी ज़मीन बेचकर या कुछ करके वो इनका पेट भरेगा। तो ये ऑफिस यहाँ रियासी खोलने से ये तो होगा कि यहाँ से जो लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू में ऑफिस था इनका, और वहाँ पर जाकर पहुँचने में जो महसूस दिक्कत होती है, एक आदमी कम से कम 1000 रुपये लेकर जम्मू पहुँच सकता था, तो रियासी में उसको घर में ये सहूलत मिलेगी। अगर कोई माहौर से दूर दराज इलाके से भी आएगा तो वो भी घर में वापस शाम को जा सकता है। और इससे मैं सब मुलाज़िम भाइयों से और सब लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि करप्शन की तरफ ध्यान ना दें और ईमानदारी से लोगों का काम करें, ताकि और जो एसएसपी साहब से हमारी जो बात हुई है उनके मुताबिक ये शिकंजा कसने वाला है
करप्शन जो है दीमक की तरह सबको चाट रही है समाज को। तो आज आप देख रहे हैं करप्शन की वजह से हल्के पुल बने हुए हैं, जो सलाम में ऐसे बह रहे हैं, हल्की चीज़ें बनी हुई हैं, और ये करप्शन का ही जो है, तो इसके लिए करप्शन पर जो नकेल कसी जाएगी जो समाज को दीमक की तरह चाट रही है, तो इसके लिए आज बड़ी खुशी हुई है इस ऑफिस के खुलने से। और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये जो है करप्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जहां रियासी डाक बंगला के अंदर ये ऑफिस खोला गया है, इसके लिए मैं एसएसपी साहब और डायरेक्टर विजिलेंस को मुबारकबाद भी देता हूं। और इसके साथ साथ मैं ऐसे लोगों से जिनके लिए ये ऑफिस खोला गया, खासकर करप्शन के ख़िलाफ़, तो ऐसे जो लोग हैं जो गलत काम करने वाले, चाहे वो हमारे मुलाजम हों दूसरे हों, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ ये वो अपने आप को थोड़ा बदल लें, सुधार लें। अगर कहीं कोई करता भी है तो वो अपने आप को सुधारे। और ये एक रियासी में ऑफिस खुलने से ये ऐसी बात हो गई कि जहाँ हर आदमी की अप्रोच होगी, और जो अप्रोच इनकी जो तरीक़ाकार है विजिलेंस का, जो हमारे एसएसपी साहब का, बड़ा फ्रेंडली है। तो हर आदमी बिला झिझक के वो दोस्ताना माहौल में जहाँ आएगा और अपनी शिकायत लाएगा तो फिर वो मुश्किल बनेगी। तो इसलिए ये एक सबके लिए एक वार्निंग सिग्नल भी है कि वो लोग अपने आप को सुधार लें जो इन गलत कार्यों में कार्य का काम करते हैं। ये इतना ही मैं अपील करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।